अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ तो क्या हाल है, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों अगर आपका भी एक नया यूट्यूब चैनल है या फिर आपको यूट्यूब पर काम करते हुए वीडियोस अपलोड करते हुए अरसा हो गया है और उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बहुत ही कम व्यूज़ 5-10 या 20-30 व्यूज़ आते हैं, वो भी दोस्तों या रिश्तेदारों को दिखाने से आते हैं और थोड़े बहुत वैसे ही आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप अपनी वीडियोस पर अच्छे खासे व्यू ला सकते हैं, कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी यूट्यूब पर एक नया क्रिएटर आता है तो उसके ध्यान में सबसे पहली चीज़ होती है कि व्यूज़ कैसे आएंगे। सब्सक्राइबर पहली चीज़ नहीं होती, पहली चीज़ होती है कि व्यूज़ कैसे आएंगे, कि लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा देखें। तो नंबर वन चीज़, जब आपने वीडियो बनानी है, मतलब कि आप बैठकर सोच रहे हैं कि मेरी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपने वीडियो बनानी है तो आपके जहन में होनी चाहिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये किस टॉपिक पर है। तो ये चीज़ आपने पहले देखनी है और दूसरी चीज़ भी आपने साथ ही देख लेनी है कि अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ तो इसका जो थंबनेल होगा वो मैंने कैसे बनाना है। तो ये चीज़ आपके माइंड के अंदर पहले ही सेट होनी चाहिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे माइंड के अंदर पहले ही ये बात है कि इस वीडियो का मैं थंबनेल कैसे बनाऊंगा। मैं हर वीडियो के लिहाज से उसका थंबनेल बनाता हूँ। मैं जब वीडियो बनाने लगता हूँ तो मैं पहले ही ये बात सोच लेता हूँ कि भाई जो इसका जो थंबनेल होगा उसमें मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट वीडियो होती है वो ब्राउज फीचर, सजेशन और रिकमेंडेशन से वायरल होती है। जो आपकी फर्स्ट वाली वीडियो होती है, आपकी फर्स्ट वीडियो कभी भी सर्च से वायरल नहीं होगी। मैक्सिमम वीडियो ब्राउज फीचर, सजेशन और रिकमेंडेशन से वायरल होती हैं। और वायरल किस वजह से होती हैं? वो होती हैं आपके थंबनेल की वजह से। तो आपका मेन फोकस आपका थंबनेल भी होना चाहिए, ना कि आप सर्चेबल वीडियोस बना रहे हो। आपका जो थंबनेल है वो मेन फोकस होना चाहिए कि आपने कैसा थंबनेल बनाना है। और अगर उस टॉपिक पर सर्चेज भी होती हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है कि आपका थंबनेल भी ठीक है, आपने ये भी देख लिया कि जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो भी ठीक है। तो तीसरे नंबर पर चीज़ आती है कि आपकी वीडियो में दम होना चाहिए। जब आप वीडियोस बना रहे हो तो पहले जो आपकी 20 से 25 वीडियोस है ना, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अपना फुल एंड फाइनल 100% दें उन वीडियोस को, कि ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ ये मैंने हर बड़े यूट्यूबर या जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनसे अच्छी तरह समझकर उनकी वीडियोस को देखकर जो मुझे फाइनल चीज़ लगी है कि इस वीडियो का आउटपुट ये होना चाहिए, तो वो ये चीज़ मैं बना रहा हूँ। हर बंदे की वीडियो देखकर आपने फैसला करना है कि भाई अब ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, इससे अच्छी कोई वीडियो है ही नहीं। तो आपकी वीडियो में दम भी होना चाहिए। तो ये ना हो आपकी थंबनेल भी अच्छी हो, आपका टाइटल वगैरह सब ठीक हो, लेकिन हो क्या, आपकी वीडियो में दम ना हो। तो ऐसा आपने हरगिज भी नहीं करना। इसके बाद आती है एक और मेन चीज़, वो ये है कि जब आप इस तरह भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे तो फिर भी आपके व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो फिर आपने क्या करना होगा, तो फिर आपने करना है अपनी वीडियोस को शेयर। शेयर आपने कहाँ करना है, आपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो कि आपको तंग करते हैं कि भाई मुझे ट्रीट दे, मुझे ट्रीट खिला। तो आपने क्या करना है, आपने उन्हें कहना है कि भाई पहले तू ये वीडियो कंप्लीट देख ले फिर मैं तुझे ट्रीट खिलाता हूँ। आप उन्हें ट्रीट खिलाओ या ना खिलाओ, लेकिन वीडियो कंप्लीट दिखाओ। हाँ, और आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप उनसे कहें कि आप मेरी वीडियो के मुतालिक टॉपिक सर्च करो और आगे मेरे चैनल का नाम लिख दो, तो आपके सामने मेरी वीडियोस आ जाएंगी, उन पर क्लिक करके कंप्लीट वीडियो को देखो। ये बात बहुत ही बेस्ट है क्योंकि आपका सर्चेबल कंटेंट हो जाएगा, सर्ची से व्यूज आएंगे तो आपके वीडियो के वायरल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दोस्तों को वीडियो का लिंक भेज दो और उन्हें कहो कि भाई ये वीडियो कंप्लीट देखो। या फिर जो आपके दोस्त टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आपको ये लगता है कि ये टॉपिक इसको बहुत पसंद आएगा, तो उस वीडियो का लिंक उसे भेजो। मिसाल के तौर पे एक बंदा प्रैंक्स देखता है लेकिन आप उसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो भेजते हो तो वो वीडियो कभी भी नहीं देखेगा। आपको यही कहेगा कि भाई हाँ वीडियो कंप्लीट देखी है, लेकिन उसने वीडियो देखी नहीं होगी। नंबर 6 पर आपने अपनी वीडियो की एसईओ करनी है। एसईओ क्या होता है? एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि आपने अपने वीडियो का टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन सब आपने बेस्ट रखना है, यानी कि जिस टॉपिक पर आपकी वीडियो है उसी से रिलेटेड आपने टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये मैं आपको बिगिनर्स के तौर पर समझा रहा हूँ, वैसे तो मैंने एसईओ के मुतालिक अपनी वीडियो की सही तरीके से एसईओ कैसे करते हैं इस पर कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है। और लास्ट नंबर पर चीज़ आती है वो ये है कि बेशक आपकी वीडियोस कम हो, मैं आपको कंसिस्टेंसी का नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो क्वालिटी का। आपकी जो वीडियो है बेशक हफ्ते में 1 से 2 आती हो वो चलेगा, लेकिन जो आपकी वीडियो है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए जो कि आपके व्यूवर्स डिमांड कर रहे हो। आपकी वीडियो व्यूवर्स क्यों देखें, ये आपने पहले सवाल अपने आप से करना है कि यार मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इससे मुझे क्या फायदा होगा, देखने वालों को क्या फायदा होगा और लोग मेरी वीडियो क्यों देखेंगे। अगर आप इन सारी चीजों पर अमल करते हो और आपकी वीडियो क्वालिटी भी ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस भी डालते हो तो बेस्ट रहेगा। अगर इससे कम है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हफ्ते में कम से कम 3 वीडियो स्टार्टिंग के अंदर एक दिन छोड़कर एक दिन डालते रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही हेल्पफुल रही होगी अगर आप इन पर अमल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।